ज्ञानप्रदम सद्गुरु रूपमद्भुतम योगीश्वरम दत्तवरवरेण्यम वंदे शरण्याभयद प्रशांतम भक्तार्तिनाशम भवभंजनार्थ सद्गुरुवे नमः दत्तात्रेयाय नमः। जितने प्रश्न हैं प्रवचन में आएगा, जिन लोगों ने जो जो पूछा है। यहाँ आप लोगों ने लिख कर दिया है, ये सब्जेक्ट याद करने का विद्यार्थी बनकर आता हूँ, प्रश्न आप करते हो उसको जवाब देता हूँ। तो उसमें जो है ध्यान से क्या फायदा होता है, लास्ट क्वेश्चन। स्ट्रेसफुल जीवन में शांति सफलता कैसे मिले, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने में 1 मिनट लगता है, लेकिन जिसको भगवान को ढूंढना उसको पूछो कैसे मिलता है। क्या बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेरे जैसा कोई पागल भी कब तक यहाँ आया होगा, समझे आप। अगर सारे भावनगर में लाइव रख दो, आज बोल रहा हूँ, यही बात पाल घर में बोला रहा कि अगर सारे पाल घर में लाइव रख दो और जो कोई घर में टीवी देखे और धुन बुलाते वहीं धुन बुला, घर में बैठे तो वहीं ध्यान लगेगा। यहाँ इतने में क्या, सारे भावनगर में ध्यान लगना हो तो लगेगा ये मेरी पागल की वाणी है, तो होगा। देखोगे तो पर्चा भी मिलेगा। फिर भी कैसे होता है मुझे भी खबर नहीं, कुछ हो जाता है। क्यों होता है ये खबर नहीं, होता है। मैंने बोला रहा कि आप लोग इतने इकट्ठे हो और इतनी मेहनत करके वहाँ से कमाई करके गिरनार से आया हूँ, आपको दे रहा हूँ, तो कुछ दक्षिणा आप लोग भी हमको दो। और दक्षिणा में जो है 9 बजे 10 बजे के बाद जो पार्टी होती है आपकी और शांति वाला बोतल पीते हो वो छोड़ दो। गुटखा ना अमल खाते हो जिसे कैंसर होता है वो चरण में रख दो। जुआ खेलते हो, सट्टा खेलते हो, वो छोड़ दो। ये मेरी दक्षिणा। आप नोट रख दोगे 1000 2000 5000, लेकिन वो शांति वाला बोतल नहीं दोगे आप, वो संभाल कर रखते हो। देना हो तो दक्षिणा दे। यहाँ तो मैंने पाल घर में बोला रहा कि जिसकी हिम्मत हो, चाहे आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो कि पारसी हो, अपने रूम में बैठो घर में, अगर ध्यान लगे तो कल जरूर यहाँ आना। खुदा के सामने कसम खा लेना जरूर जाऊंगा, लेकिन आना। तो पाल घर वालों से कोई आया है तो पूछो कि मुस्लिम और सिख ईसाई सबकी लाइन लगी रही, सब आ करके बोल रहे थे कि हम मटन छोड़ रहे हैं, हम दारू छोड़ रहे हैं, हम व्यसन छोड़ रहे हैं। हम कहे इस तरह से छोड़ोगे तो ईश्वर आप पर कृपा करेगा। कोई हिम्मत करो। इतने लोग बैठे हैं, ऐसी समृद्धि बहुतों के पास है जो छिपा कर रखते हो। नहीं है ऐसा नहीं, ऐसी संपत्ति बहुतों के पास है, लेकिन आप सुन करके और चल देते हो, कुछ धरते उड़ते नहीं हो। हिम्मत हो तो कल आकर यहाँ छोड़ो कि मैंने छोड़ा, तो मैं सोचूं कि कुछ भावनगर वालों ने दिया। हिम्मत करो, देखना, साहस हो तो आकर छोड़ना। हमारे यहाँ बहुत से जज लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं, IPS IAS ऑफिसर हैं। हमारे PB त्रिवेदी साहब, PT त्रिवेदी साहब या PB त्रिवेदी बैठे हुए हैं। ये बहुत शिविर किए हैं। कलेक्टर है सूरत में, कमिश्नर है, अभी रिटायर हुए हैं। बहुत से प्रिंसिपल प्रोफेसर लोग भी हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके कुछ दे रहा हूँ तो इसका परिणाम कुछ आना चाहिए। तो कुछ लोग जो है नहीं, जाहिर में दान करना हो तो लिख कर भेज देना मैंने छोड़ा तो चलेगा,
क्योंकि ये दान करने में शर्म लगती है। पैसा आप दोगे तो चिट्ठी फड़ाओगे, पहुँच लोगे कि नाम होगा, इसमें नाम नहीं होगा, कुछ टीका हो जाए तो जल्दी ये बोतल वाला दान कोई नहीं करता है। लेकिन संकल्प से छोड़ोगे तो भी चलेगा, हिम्मत करना। और अगर जो भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, अगर वो संकल्प करेंगे कि आज मेरी संपूर्ण तैयारी है, हे सदगुरु हमको गहराई में ले जाइए, हमको ध्यान लगे, ऐसा करिए। और आप जो है सारे विचारों को हटा दो, सारे थिंकिंग जो अंदर मौन में चल रही है उसको भी हटा दो, और अंतर में श्वास यहाँ से चल रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहीं देखो हृदय में। और यही भगवान आपके इष्ट देव गुरुदेव यहीं बैठे हुए हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता बोलती है, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। और ऐ अर्जुन मन मना भव मत भक्तो मद्दाजी माम निमिष करो, मेरे मैं बनकर सोच। तो यहाँ भगवान का ध्यान करो और अंतर में बैठो कि मेरे को कुछ अच्छी अनुभूति होनी चाहिए, तो देखना आपको अनुभव होगा। यहीं देखते रहना, कोई आवाज़ आवे, कोई रोए, कोई हंसे, उधर मत देखना। भाइयों बहनों को बोल रहा हूँ कि भावावस्था को रोकना। कोई इसमें रोने लगते हैं या कोई चिल्लाने लगते हैं, उनको बोलना जरा संभालना कि दूसरे को डिस्टर्ब न हो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि ध्यान में तो रोना आता है, अपने नहीं जाना चाहिए। अरे भाई इसलिए रोना आता है कि कितने जन्म से भटकते रहे, आज उसको उसके इष्ट देव दिख रहे हैं, इसलिए भावावस्था में भाई बहन रो रहे हैं। आपको क्या मिलेगा? उनको देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो उठे तो पूछ लेना कि क्यों रो रहे थे, उनको इतना आनंद आता होगा, रुलाई आ जाती है। ये अवस्था है। ये सदगुरु किसको किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, समझना मुश्किल हो। कोई बोलता है हमको ध्यान नहीं लगता है, ये सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं है जिसको ध्यान न लगता हो। कहीं ना कहीं ध्यान लगा हुआ है, वो ध्यान तोड़ो तो इधर लगे ना, कहीं लगा हुआ है। आप अंदर घुस कर देख लो कि कहाँ ध्यान है आपका। मने मन उसका टचिंग कर रहे हो, आप इधर भगवान को भी ढूंढते हो, कहाँ से होगा? ध्यान लगा हुआ है। और मैं कल बोला रहा वही बात आज भी बोल रहा हूँ कि बोला ना कि यहाँ से अमेरिका लंदन तक ध्यान लग रहा है, यहाँ क्या बात है। लेकिन मेरे जैसे पागल की ज़रूरत अभी नहीं है। आप लोग आसन तक पहुँचे हो, आसन प्राणायाम, लेकिन आगे सदगुरु है, मैं भी नहीं करा रहा हूँ, ये दत्तात्रेय करा रहे हैं। ध्यान जो है और यम नियम आसन प्राणायाम की व्याख्या करूँ तो आप लोग घबरा जाओगे। अहिंसा सत्यास्तेय परिचर्या परिग्रह, पातंजलि योग दर्शन। शौच संतोष तपस्वाध्याय इस परिधानानि, जब जैमिनी बोल रहे हैं। ये अहिंसा न सत्य वगैरह यम नियम आसन प्राणायाम के बाद जो है ध्यान धारणा समाधि आती है। तो ध्यान धारणा समाधि कठिन है, सब नहीं करा सकते हैं। और बोला मैंने कि शक्तिपात से 3 लक्षण, 3 लक्षण है, स्पर्श, नेत्र और संकल्प। जो दत्तात्रेय संकल्प से शक्तिपात कर रहे हैं। कोई कहीं भी हो, जहाँ भी हो, दिल खोल कर मंत्र बोलेगा और सुनेगा, उसको ध्यान लगेगा, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो। खाली यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा वरदान त्रिमूर्ति महाराज का है, दत्तात्रेय का है। इसलिए आप लोग जो है अंतर्मुख होकर के ध्यान में बैठना, कि यही ध्यान रखना, आपको देखो कैसी शांति मिलती है। कोई मौन में आपको प्रेरणा करेगा क्या करना नहीं करना। सदगुरु बड़े दयालु हैं। मैंने आपको कल बोला है कि तीसरा सेशन है, डायग्नोसिस हो गया है और कुछ ऑपरेशन तो होगा ही। वो अंदर घुस करके करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ध्यान बहुत लगे ना
तो आप लोग जरा सहन करना और उसकी प्रश्नोत्तरी न समझ में आए तो पूछना। भगवान कृष्ण जो है गोपियों के यहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रसंगोपात भागवत ला रहा हूँ। जा रहे हैं गोपियों के पास और इतना उन लोगों का मन खींच रखा है कि वही दिखा करते हैं। तो एक गोपी है, वो बोलती है कि हमारे यहाँ कन्हैया आता और मक्खन खाता, उसको पकड़ते तो बात करते, बहुत नटखट है, बहुत अच्छा है, बहुत रूपाला है, बहुत दैविक शक्ति वाला है। तो मक्खन को नीचे टुका करके रखी थोड़ा कि उसको बहुत मेहनत ना पड़े। भगवान कृष्ण आ रहे हैं और हाथ से मक्खन खा रहे हैं। खाया, कुछ नीचे फेंक दिया, कुछ छोटे बच्चे सोए रहे उनके मुख में लगा दिया और फिर चलने को तैयार किए तो गोपी ने आकर पकड़ा। ये भाग जाएगा, मान मान हाथ में आया है, पकड़ी। पूछ रही है, कस्तुम कस्तुम कृष्ण मैं ही माम किमी हते, तुम कौन हो? मैं कृष्ण हूँ। तो मेरे घर में कैसे आ गया? इस मेरे घर में किसी घर में पूछे बगैर क्यों घुसा? कस्तम कृष्ण मैं ही माम किमी हते, बोले मन मंदिरा संख्या। मैंने सोचा कि तू बोलती है कि सब भगवान का है, सब भगवान का है, तो घर भी मेरा है इसलिए आया। मन मंदिरा संख्या गोपी, मैं सोचा कि ये भी मेरा ही घर है। कहा यशोदा मैया के आऊँ तो इस घर में आ गया। ये तेरा घर है, आज खबर मुझे पड़ रही है, नहीं तो अभी तक सोचता रहा कि सब मेरा ही घर है। मन मंदिरा संख्या, ठीक है, अपना घर मान कर आया तो बहुत अच्छा है। अयुक्तम तन्न नित्य भाजन पुटे नस्तुक की बर्थम करो। अच्छा है आ गया तो, पूछे बगैर मक्खन में हाथ क्यों डाला? मांगना चाहिए कि हमको भूख लगी है, देव। तो बोलते हैं कि बेन भूख लगे ना तो बालक पूछता नहीं है, लेकर खा लेता है। जब अपना घर है, माँ अपनी है, फिर क्या पूछना, लेकर खा ला। भूखे को कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती है, भूख लगी रही इसलिए मक्खन लिया और खाया। तो बोल इतनी आत्मीयता तेरी है तो ठीक है, मक्खन खाया तुमने। तन्न नीत भाजन पुटे नस्तुक की बरसम कर। अच्छा है, खाया पिया सब किया। तो ये जो बालक सोया हुआ है, इसके मुख में क्यों लगाया, इसको उठाया क्यों? और इधर उधर बिखेर क्यों दिया? कि गोपी युक्त तन्न अनित भाचन पड़े नस्तुक की बरसम करो। एक श्लोक जरा बोल रहा है, तो बोलते हैं कि ठीक है। तो मक्खन में खा रहा था और शुद्ध कर रहा था। मक्खन जो है भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन उसको खाते हैं और कुछ फेंक भी देते हैं। कृष्ण लीला में है। इसी बात को रामायण में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में ज्ञान दीपक में समझाया है कि मक्खन कैसे बनता है। भगवान मक्खन कैसा खाते रहे? भगवान को कौन सा मक्खन प्रिय है? मक्खन बोलते हैं वैराग्य को। तब मथ काढ़ी लेहु नव नीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में, उत्तरकांड में है कि मक्खन में कुछ दोष होता है। आप मक्खन में डायरेक्ट दीवा जलाने जाओ, नहीं जलेगा, उसको तपाना पड़ता है। और जब घी के मक्खन के अंदर से छाछ भाग जल जाएगा तब दीवा प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होता है। मक्खन में दीवा नहीं पेटेगा, उसको तपाना पड़ता है। तब मथि काढ़ी लेव नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। मक्खन को वैराग्य बोलते हैं। कोई भी शिष्य अपने गुरु के पास जाए
कि हमको दीक्षा दीजिए दीक्षा, तो गुरु दीक्षा नहीं देता है, उसकी परीक्षा करता है, थोड़ा देखता है और थोड़ी परीक्षा करके 2-5 वर्ष के बाद दीक्षा देता है। क्यों? इसके अंदर है अहम है, काम है, वासना है, इच्छाएं अमुक निकल जाए फिर भी दीक्षा दो। ये वैराग्य शुरू हुआ। योग वशिष्ठ में 7 ज्ञान की भूमिका है, 7 अज्ञान की भूमिका है। संसार ऐसा है, सब नाशवान है, अपना कुछ नहीं है। रोज सुनते सुनते घर संसार में से थोड़ा वैराग्य होने लगता है कि अपने को असंग लिप्त भाव में जीना चाहिए। इसके बाद तनु मानसा सत्तापत्ति, बस फिर जो है उसको अमल में रखने का मन करता है। फिर योग की भूमिका आगे बढ़ती है, क्रमशः चक्र भेदन होता है तो आप यहाँ आते हैं, इतना जल्दी नहीं आ जाते हैं। ये योग की भूमिका वैराग की शुद्धि। वैराग में ये आश्रम बना लूँ, ये मकान बना लूँ, ये पैसा ले लूँ, ये बना लूँ, बहुत इच्छाएं प्रबल होती है ना, उसको भगवान जल्दी नहीं मिलता है। अब भगवान मिलता है तो अंदर की सारे इच्छाओं को जीवन मुक्त कर देता है कि बना कर भी उसमें आसक्ति न रहे। आपका घर है, बार है, आपको जो है जनक नहीं बना देंगे। जनक बनाने में वो स्थिति लानी पड़ती है कि कहीं आप आसक्त न हो जाओ। इसलिए भगवान जो है सब कुछ देता है, लेकिन अंदर से पहले इच्छाओं वासनाओं को नाबूद करता है, अनासक्त कर देता है, और जल कमलत बनाने के बाद फिर जरिया में डालता है कि रहो इसमें, अब तेरे को कुछ लिप्त नहीं हुआ। तो अच्छे जोगी लोग साधना करते हैं, उपासना करते हैं, अंदर की वृत्तियों को हटा देते हैं ज्ञान से, वैराग से, तपस्या से, और उसको जला करके फिर उसमें रहते हैं। तो आप जगत में रहते हुए भी ये आपको ज्ञान हो जाता है कि ये मेरा नहीं है, मैं देख रेख कर रहा हूँ, साक्षी बनकर दृष्टा भाव कर हूँ, दृष्टा भाव में रह रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को सोने की महल में, चांदी के महल में, कि धन दौलत में रख दो, कि जंगल में रख दो, कुछ फेर नहीं पड़ता है। क्योंकि वो जीवित मुक्त हो चुका है। चुड़ाला का प्रसंग वाचना हो तो वाचना आप लोग योग वशिष्ठ रामायण में। सिक्किद्दोज और चुड़ाला, राजा को चुड़ाला ने जंगल में रख दिया है और धीरे धीरे इतना उनको आसक्त अनासक्त बना दी है। फिर बाद में बोले कि अब आप राज में रहो, कोई हर्जा नहीं है, आपको कुछ लिपायमान नहीं होगा। तो भगवान जो है बहुत दया करता है, तो अंदर के जो वृत्तियाँ हैं उनको रहते हुए भी जड़ चेतन नहीं रखता है, जड़ बना देता है। आपके चारों तरफ सब कुछ है, इच्छा कुछ नहीं है। इस प्रकार से जीवन मुक्त बनाता है। इसके अंदर रहकर भी ज्ञान सभर अवस्था में आप रहो, ज्ञान सभर अवस्था में रहो कि सब आपका होते हुए भी कहीं आसक्ति नहीं है। फिर आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, आश्रम बनाओ, ये सारी जनता जनार्दन के लिए है, हमारे लिए नहीं है। कहीं आपको आसक्ति नहीं है। ये स्थिति में ईश्वर रखता है योग साधना करने के बाद। आप लोग ध्यान में बैठिएगा तो कुछ भी होता है। कुछ लोगों को भावावस्था आ जाती है, कुछ क्रिया होने लगती है, किसी को कुछ मूलाधार से होने लगता है, किसी को दबाव आता है। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप बोलते हो कि उनको भगवान दिखे, उनको क्रिया हुई, उनको कलर दिखा, हमको तो कुछ नहीं होता है। हमको तो आपको क्या लगता है कि खाली शांति लग रही थी और कुछ नहीं, कुछ दिखा नहीं। तो मैंने बहुत बार बोला है, दिखना जरूरी नहीं है। आप यहाँ से बम्बे जाओ ना चल करके, तो 2 दिन रुकना पड़ेगा किसी होटल में कहीं भी। तो आप लिखोगे कि यहाँ से चल कर जाना हो ना, तो यहाँ रखने का स्थान है, अच्छा खाना पीना है और रुक सकते हो। मोटरसाइकिल से जाओ तो वो अपना अनुभव लिखेगा कि यहाँ यहाँ ये व्यवस्था है। कार से जाने वाले बोलेंगे कि 1-2 जगह होटल में ऐसा ऐसा है, चाय पी लेना, बाद में बम्बे पहुँच जाना। सब अपना अनुभव लिखेगा। प्लेन वाले को पूछो
तो बोलेगा कि कुछ नहीं, रास्ता में सीधे ही बैठोगे और बम्बई आ जाएगा, रास्ता में कुछ दिखेगा नहीं। तो आप लोगों को सदगुरु किसी किसी को प्लेन में ले जा रहे हैं, कुछ से स्टेशन बताते ही नहीं है। तो आप लोग बोलते हमको कुछ दिखता नहीं। अरे नहीं दिखता है तो फांस जा रहे हो तुम, दिखना जरूरी नहीं है। तुम बहुत फास्ट फास्ट जा रहे हो, दिखना क्या काम का। न होटल दिखे, न चाय दिखे, न गाड़ी दिखे। लेकिन आप लोग को जितने प्रमोशन दे रहे हैं उतने ही पीछे हट कर रहे हो कि दिखना क्या, दिखना कुछ है ही नहीं है, दिखेगा क्या। जो कुछ है वो अंदर है, वही दिखता है। तो सदगुरु कभी कभी रोकते हैं। आप ध्यान करना, मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक आओ ना तो कुछ विशुद्धि चक्र में कुछ अनुभूतियाँ होती है। मूलाधार है, ब्रह्मा का चक्र सर्जन है, स्वाधिष्ठान है, मणि चक्र विष्णु चक्र है, और अनाहत है, आकाश तत्व है, विशुद्धि है, कृष्ण का चक्र है। आगे ज्यों ज्यों जाओगे तो सदगुरु आपकी आँख बंद रखते हैं। जिस पर बहुत कृपा करते हैं कभी उनकी तीसरी आँख बंद कर देते हैं। क्यों? कि यहाँ से ऊपर जाने में ये पाताल लोक है, ये नाग लोक है। यहाँ से आप चलोगे, किसी को सांप दिखता है, अच्छा है, आप पाताल में भी हो, सांप का दर्शन अच्छा है, और जोग में कुंडली का स्वरूप है। किसी देवी देव का दर्शन ठीक है, लेकिन अब यहाँ से यक्ष लोग, गंधर्व लोग, किन्नर लोग, अप्सरा लोग, ये सब लोग बताते बताते फिर यहाँ आया जाता है। ये आज्ञा चक्र है, ये त्रिकुटी है, हिरण्यगर्भ है, सहस्रार है। यहाँ आने में बहुत देर लगती है। आप बोलो कि हमको दिखाते ले जाइए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन को भगवान ले गए स्वर्ग में उसके बच्चे को बताने के लिए, तो अर्जुन को अप्सरा लोग सब लोग बता रहे, तो अर्जुन भी मोहित होने लगे, वाह क्या सुंदर लोग है, क्या अप्सराएं हैं, क्या अच्छा है। अर्जुन को भी आप पढ़िएगा उनके जीवन में, तो एक अप्सरा बोल रही है कि आप मेरे से शादी कर लो, भगवान की लीला देखो। अर्जुन बोलता है ना, हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तुम अच्छे मानुष हो, मैं अच्छी हूँ, करने में क्या हर्जा। विवाद हो रहा है। बाद में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण अंदर बैठे हुए, प्रेरणा नहीं होने दिए, ना बोल दिया, तो उसने श्राप दे दिया। तो मानुष होकर के हमारे जैसे का त्याग कर रहा है, तो ज़्यादा तो नहीं 1 वर्ष तो किन्नर रहेगा, 1 वर्ष तक किन्नर रहेगा, श्राप दे दिया। तो अर्जुन आए कि मैं तो सोचा कि देखते हुए वो स्वर्ग में जाऊं, तो मैं तो फंस गया, हमको श्राप दे दी है कि तो मैं क्या करूं, तेरे को देखना रहा तो देख, अजू देखना है कि ना, अब जल्दी स्वर्ग में ले जाइए, पुत्र से मिलना है। लेकिन इसका क्या होगा, एक ये भी तेरी कुंडली में है, विराट के हाथ समय आएगा तेरे तुम लोगों को अज्ञातवास का, उसमें तो किन्नर बनेगा और उसमें तो डांस सिखाएगा, वो तेरे लिए अच्छा है। मौन होकर छिपे हुए रहने के लिए ये भी ठीक है। तो आपको खबर है कि अर्जुन को 1 वर्ष गुप्तवास पांडवों को हुआ है ना विराट के यहाँ, तो ये किन्नर बने हुए हैं, बृहन्नला, और उस तबला और सब पेटी से नृत्य कोट एक बार गया, तो विजय सिंह जी गुमान वहाँ के डीजी रहे, राजकोट में रहे। तो एकाएक में फिरने निकला, हमने सोचा कोई मिलेगा नहीं, थोड़ा फिर आऊँ, तो वो साहब मिल गए। क्योंकि बापू आप यहाँ, हम क्या खबर, आप मिल गए, आ गया है यहाँ। तो 5 मिनट मेरे यहाँ ले गए, ध्यान में बैठाया, ध्यान के बहुत प्रेमी वो और गीता वेद, ध्यान में से उठे, बहुत फ्रेश हो गए। उसके बाद बोले आपने एक IPS ऑफिसर को बचा दिया। वो क्यों? कि वो कुछ घूस में कि दारू में उसका कंप्लेन आया कोई PSI का, उसको आज मुझे डिसमिस करना था, लेकिन आप आए तो आज हमको प्रेरणा हुई तो निर्णय बदल दिया और उसको रख दिया है, नहीं कर रहा हूँ। ये आपके आने का फल है। तो मैं क्या बोलता हूँ
कि आप जिस पोस्ट पर हो आपके ऊपर कोई शक्ति काम कर रही है, सदगुरु तत्व काम कर रहा है जो आपको हर जगह प्रेरणा करता है। आपको लगता है जजमेंट मैंने दिया, निर्णय मैंने किया, सब व्यवस्था मैंने किया, नहीं। है अर्जुन, तुम युद्ध कर, करना ही पड़ेगा, लेकिन निमित्त मात्रम भव, तुम नहीं संहार करेगा, मेरी प्रेरणा रहेगी, तेरे को जस देना चाहता हूं, इसलिए जा। इसलिए आप लोग जहां भी हैं आपके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है जिसकी आप उपासना करते हो। इसलिए सदगुरु और इष्ट देव हमेशा साथ में रखना चाहिए। आप जब उठो घर से निकलो, गणपति जी का, इष्ट देव का, गुरुदेव को प्रणाम करके निकलो, और तुरंत फोक्स आपके पीछे आएगा, हर जगह आपका रक्षण करेगा, आपको ख्याल नहीं आएगा। बहुत लोगों का टेलीफोन आता है, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी फेंका गई, लेकिन हमको कुछ लगा नहीं, उसमें सदगुरु दिख रहे थे, माता जी दिख रही थी कि आप दिख रहे थे, मैं कहाँ गाड़ी में जाऊँ, एक्सीडेंट में मेरे को कहाँ स्थान है। लेकिन वो उसको कुछ पर्चा देते हैं कि तेरे को बचाने वाला कोई है, जो जिसका स्मरण करता है ना वो तेरे साथ साथ है, तेरे को बचा रहा है। इसलिए आप लोगों को बोलना क्या चाहता हूँ, ध्यान का मतलब क्या, धीरी धारणे धातु से व्याकरण में ध्यान बनता है। ध्यान का मतलब सत्य, सत्य, न्याय, करुणा, दया, न्याय, अहिंसा, जितने सद्गुण हैं सबको पकड़ करके एक सड़ी बनी हुई है गुरु तत्व, उसका हृदय में ध्यान करना होता है। सारे गुण अंदर आ जाते हैं। और वहीं आप श्वास के दृष्टि पर रखो तो सोहम चल रहा है। श्वास खींचते हो तो सो और छोड़ते हो तो हम, उसका नाम सोहम है। जनरल सहज में जो श्वास आप लेते छोड़ते हो इसका नाम है यह सोहम। सोहम जप नहीं होता है, इस श्वास की गति का नाम सोहम। जो इसका ध्यान करेगा कि हमारे अंदर 24 घंटा सोहम तो चल रहा है, तो आप जापक हो, आपका जप हो रहा है, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। अगर उधर आपका ध्यान रहे तो सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा। ये सोहम दीप जो है वो ब्रह्म की अवस्था है, भगवान के पास ले जाता है आपको, वो मैं बनाता है। इसलिए ध्यान में बैठिए ना, खाली आँख बंद कर लिया ऐसा नहीं, यहाँ ध्यान करो, श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो उस पर नज़र रखो कि सोहम चल रहा है, आज मजा आ रही है। अब उसके अंदर अंदर कुछ आपको अनुभव हो तो होने दो, सदगुरु की कृपा आप पर बरस रही है। आँख बंद कर से किसी को पूछता हो कि कैसा लगा, तो उनको लगता है आपको नींद आ रही थी, ऐसे ऐसे हो रहा था, नस्कुरा बोल रहा था, ऐसा बोलूँ ना तो महाराज बोलो तू सो गया रहा, तो कोई बोलता नहीं कि मैं सो गया रहा, ऐसे बोला कि बस मजा आई। वो तो सो रहे थे, उनको लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन वो नींद नहीं है। ये ध्यान के एनेस्थीसिया है जो आपको गहराई में ले जा करके अंदर ऑपरेशन हो रहा है, आपको खबर नहीं है। आपको ध्यान में नींद आती हो तो आने दो, लेकिन बैठे रहो। गला बोलता हो तो बोलने दो, बैठे रहो, उठो मत। और आपको ध्यान लगा हो तो दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, उठाओ मत। कोई रोता है करता है तो जाने दो, आप बैठे रहो। ध्यान का मतलब जागृत अवस्था में अंतर शुद्धि बहिर् शुद्धि। आप जागते रहेंगे कि मैं ध्यान में बैठा रहा, हमको ख्याल रहा, फिर भी कितना घंटा निकल गया खबर नहीं। ध्यान में समय का ख्याल नहीं रहता है, लेकिन कुछ होता है। तो ध्यान रोज अगर घर पर आप करेंगे 10 मिनट मंत्र बोल करके, अब घर वालों को बोल दो हमको बीच में उठाना नहीं, बैठने देना, तो शायद घंटा भी बैठ जाए तो हर्जा नहीं। जब ऐसे करिएगा तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। आपके जो बच्चे हैं उनको भी हरिओम तत्सत बोल कर बैठाओगे, बच्चों को ध्यान लगेगा और बच्चों को बुद्धि बहुत अच्छी होगी। एक बार जो पढ़ेगा याद हो जाएगा, 2 बार नहीं रिपीट करना पड़ेगा, नंबर अच्छा आने लगेगा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएंगे।
ध्यान से कोई साधु सन्यासी नहीं बन जाता। ये नहीं समझना कि ध्यान करूँ तो साधु सन्यासी हो जाएगा, घर बार छोड़ देगा। कोई घर बार नहीं छोड़ता है, आपको कोई नहीं छोड़ेगा। अच्छा होकर निकलेगा तो माँ बाप की सेवा भी करेगा और उसका कल्याण भी होगा। इसलिए ध्यान से कोई बदलता नहीं है। एक साहब हमारे आते रहे, उनके लड़के को लेकर के, तो उसको 1-1.5 घंटा ध्यान लग जाए। तो मैंने बोला आपका बच्चा आज नहीं आया? तो बोले कि आज खेलने में चला गया बच्चों के बीच में, इसीलिए नहीं आया। तो 2 दिन के बाद वो आया। हमको तू आता नहीं, तेरे को बहुत ध्यान लगता है। कि दादा लाते नहीं है, बोलते हैं कि तू ध्यान मत कर, एज हमको जरूरत है, तेरे को नहीं अभी। अगर भगवान खुश हो जाए और आपके बच्चे को पहला प्रमोशन दे दे, अच्छी जगह रख दे, आपको स्वीकार नहीं है। बोले पहला मेरा नंबर, तेरा नहीं। तू कमा कर घर बार ठीक कर, हमारी सेवा कर, अभी भगवान के पास मुक्ति लेने तेरे को नहीं जाना है, पहला मेरा नंबर है। ये दुनिया है। पानी में बंदरी पड़े ना तो अपने बच्चे के ऊपर पैर रख करके खड़ी होती है, यो भले मैं बच जाऊं। अरे भाई, ध्रुव और प्रहलाद के तरह से अगर आपका बच्चा भगवान के तरफ आगे बढ़ा तो जाने दो, क्यों रोकते हो? लेकिन ये स्वीकार नहीं है। माया मोह ममता जो है पकड़ती है, जाने नहीं देती है। मैं तो खुश हूँ कि आपका बच्चा अगर परमात्मा का स्वरूप बनता है, वहाँ पहुँचता तो पहुँचने दो, लेकिन आप सुन लोगे, जाने नहीं दोगे ना। मेरा बच्चा मेरे पास, भगवान को जरूरत हो ना तो दूसरा लड़का ढूंढ लेना, हमारा नहीं। समझे आप लोग? तो मेरा कहना यह है कि अंतर शुद्धि बहिर् शुद्धि ध्यान में होती है और सारे विकार दोष अपने आप मिटने लगते हैं। आपने ने पूछा है कि ध्यान में क्या होता है, फायदा क्या है, वही जवाब दे रहा हूँ कि ध्यान से चित्तवृत्ति निरोध होगा। चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, बुराइयां हटती हैं, अच्छाइयाँ आती हैं, चक्रों का भेदन होता है, प्राणों की शुद्धि होती है, जो कि सारी क्रियाएँ होती है जो आपको ख्याल नहीं है। सब आप जानोगे तो पढ़ना पड़ेगा। पुराण न वेद न जोग न ये पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे आपको वस्तु दी जा रही है, ले लो। डॉक्टर जो है वो MBBS होकर के और MD होकर के पास हुआ है, दवा दे रहा है, और पूछो कि दवा में क्या डाला है, कैसे बनता है, तो फिर आप पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा दवा लेता है लेकर खा लो। हम लोग इतने मेहनत करके जो वस्तु लाए हैं आपको मुफ्त में दे रहे हैं। समझे आप लोग? मुफ्त में दे रहे हैं, जो कि बड़ी मेहनत से भगवान सहज में कैसे मिलेगा? सहज में कैसे नहीं मिलता है, बहुत मेहनत लगती है। मिला है उससे पूछो कितना तपस्या किया है उन लोगों ने, बहुत मेहनत पड़ती है। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आए नहीं कि आप पढ़ जाओ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ। जहाँ मैं शब्द आया कि आदमी गया। हर जगह परमात्मा को रखिए कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही सब करा रहे हो। ऐसी वृत्ति ध्यान में आती है। ध्यान में ये सद्बुद्धि आती है, विचार अच्छे बनते हैं, संकल्प अच्छे बनते हैं, अहंकार हटता है, सन्मार्ग में चलने की इच्छा होती है। इसलिए ध्यान करना चाहिए।